अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करने वाले हैं को एजुकेशन वर्सेस सेपरेट एजुकेशन। हम आज बात करेंगे कि को एजुकेशन के क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, और इसके अलावा जो आज मेन चीज़ है वो हम बात करेंगे कि एजुकेशन की काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट की एजुकेशन की काउंसलिंग के साथ साथ। क्योंकि नाज़रीन, जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पेरेंट्स के अलावा कि कोई ऐसा हो जो हमें एक काउंसलिंग कर सके हमारे साथ, ताकि हम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उससे गुजर सके। इसी वाले से आज नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुख्तार अहमद, जो कि साबिक चेयरमैन है एटीसी के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर हम अपनी सोसाइटी में अगर हम को एजुकेशन को अलाउ ही नहीं करेंगे तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल है जब आगे जाएगी वो मिलकर प्रोफेशनली तौर पर काम कर सकती है मिलके? नहीं, मेरा ख्याल है को एजुकेशन तो इस वक्त मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन ही है और इवन दूसरे इदारों में है। देखिए, हम चीजों को मिक्स करते हैं। ये जो कई दफा ये होता है ना कि हम मुसलमान वैसे ही पिट रहे होते हैं और छोटी छोटी बातों को सो कॉल एनजीओ और बाकी जो वो जो लोग हैं वो उसको इश्यू बनाते हैं। इस्लाम ने भी और हमारे मुल्क में जो हमारा कानून है उसने भी किसी जगह भी पाबंदी नहीं लगाई कि को एजुकेशन या मिल के पढ़ना, इस पे पाबंदी है। ठीक है, जो हमारे मजहब की तरफ से हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसका ख्याल करना चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटियां इस वक्त, सवाई जो वुमेन यूनिवर्सिटी है नेचुरली, वहाँ पे सिर्फ बच्चियों के लिए एक एजुकेशन होती है, वरना तो सब यूनिवर्सिटियों में इस वक्त को एजुकेशन है। और फिर कॉलेजेस में भी जहाँ ये डिग्री लेवल की जो एजुकेशन होती है वो भी मैक्सिमम जो है वो को एजुकेशन ही सिस्टम है, विद एक्सेप्शन के जो सिर्फ प्योरली गर्ल्स कॉलेज होते हैं, बॉयज कॉलेज है सेपरेट, गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है सेपरेट, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो नेचुरली काम तो करना है। और जब इस्लाम जब शुरू हुआ था उस वक्त भी बच्ची औरतें जंगों में आके वो नर्सिंग की और बाकी जो मुजाहिदीन लड़के थे हमारे राम या बाकी में इस्लाम के जो है उनको मरहम पट्टी भी करती थी, उनको पानी पिलाना, उनकी खिदमत करना, वो आके साथ काम करती थी। तो इसको मिक्स ना करें। जो जो हमारा मजहबी जो बाइंडिंग्स हैं वो तो है, उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता। और उसी के अंदर रहते हुए तालीम को एजुकेशन हो रही है, वर्किंग इन्वायरमेंट में भी बच्चियां भी काम कर रही हैं, बच्चे भी काम करें। किस तरह पॉसिबल है कि आप अपनी पॉपुलेशन के 50 या 51% को आइसोलेट करके रख देंगे? तो फिर वो तो फिर मुल्क नहीं चलता ना, वो सिस्टम नहीं चलता। सर, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कोई एजुकेशन तो क्या एजुकेशन ही अलाउ नहीं की जाती फीमेल्स के लिए, तो वहाँ पर यकसा निज़ाम तालीम कैसे मुमकिन होगा सर? देखें, ये लफ्ज भी आप स्टेटमेंट जो हम देते हैं ना कि बहुत सारे ट्राइबल एरिया, बाबा पाकिस्तान का कितना % है ट्राइबल एरिया? ठीक है ना, बहुत सारे इदारों में को एजुकेशन है। बाकी जो लोकल डायनामिक्स हैं जहां ट्राइबल एरिया जो अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो नेचुरली टाइम के साथ साथ उनमें भी एडजस्टमेंट आएगी। वो ट्राइबल एरिया की बच्चियां पेशावर में आके नहीं पढ़ रही यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। तो हम उसको एक उस तरह इशू ना देखें। ट्राइबल एरिया थोड़ा सा इलाका है जिसमें बेल्ट जो बेसिकली पहले वो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, अल्लाह ने किया मेन स्ट्रीम में आ गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वहां भी एजुकेशन आएगी। हमने बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटियां बनाई, वो वर्ल्ड में जाके उधर आगे जाके बिल्कुल बॉर्डर पे ईरान के साथ, तो बच्चियां पढ़ती हैं बच्चों के साथ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो को एजुकेशन है ये इंकलकेट करती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए बिटवीन टू जेंडर्स के बीच में? मेरा ख्याल है वो रिस्पेक्ट तो देखिए, कुछ जिस तरह जब आप किसी को एक इशू बना के हाइप होता है ना, जना वेस्ट ने क्रिएट किया हुआ ना, यही बच्चे जब बच्चियां बाहर जाती हैं तो बड़ी कंफर्टेबल और एक अपने अपने डोमेन में रह के अपना लाइफ गुजारते हैं। हमारे यहाँ जब हम प्रेस करते हैं, जब उसको जो एक खास डोमेन में रखते हुए सिर्फ एक खास ही चीज को सोचते हैं, तो फिर मसाइल होते हैं। वरना जब को एजुकेशन होती है तो नेचुरली एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, रिस्पेक्ट होती है, होनी भी चाहिए। और उसमें यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की इन्वायरमेंट देते हैं, क्योंकि बेलगाम इन्वायरमेंट भी जो होती है ना वो नहीं थी किसी भी माशरे में। दुनिया में भी जाके आप देखें, वहाँ एक बाकायदा SOPs हैं, उसको फॉलो करता है हर बंदा। अनरिटन और रिटन जो बेसिक लॉज हैं या प्रिंसिपल हैं उसको फॉलो किया जाता है और चीजें स्ट्रीमलाइन चलती रहती हैं। वहाँ भी मसाइल होते हैं, वहाँ भी जो है हरासमेंट के केस होते हैं, और इट इज ऑन ईदर साइड। जरूरी नहीं है कि मेल की तरफ से फीमेल को या फीमेल की तरफ से मेल को, दोनों तरफ से भी होती है। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल होता है चीजों का। लेकिन उसके लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कि प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरह की क्रिएट की जाए जहां पे हर एक को फ्रीडम हो, वो अपने विद इन अपने वो जो उनका है उसके अंदर रह के अपनी तालीम हासिल करें, अपने लर्निंग हो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी हो नेचुरली। ठीक। सर, जैसा कि देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स टीन एज में होते हैं तो उनमें हार्मोनल और इमोशनल चेंजिंग्स आ रही होती हैं बिटवीन टू जेंडर्स की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये सही तरीका है? अगर हम को एजुकेशन की बात करते हैं कि बाहर के मालिक अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो एजुकेशन जो है उसमें बड़े मसाइल आ जाते हैं, आप जैसे हैरेसमेंट केसेस और भी बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। क्या हमारा जो फैमिली सिस्टम है सपोर्ट करेगा पाकिस्तान में को एजुकेशन सिस्टम को? आज तक तो कर रहा है। मैं आप देखो ना, आप मेजॉरिटी को देखो तो वो सपोर्ट कर रहा है। आप एक्सेप्शन केसेस को अगर सामने रख के मेजॉरिटी की उसके परसेप्शन क्रिएट करेंगे तो वो गलत है। हमारा सोशल सिस्टम इसको अलाउ करता है, शुरू से बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। तो हम 70s में आ गए हैं, 60 से ऊपर एज होगी, हमने तो शुरू से देखा है कि ठीक है प्रोसेस हुआ है, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है और ये होना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी चीज जिसको आप एड्रेस कर रहे हो ना, जिस माशरे को हम कॉपी करने की जल्दी में कोशिश कर रहे होते हैं, उस माशरे में आपने देखा कि टीनेजर्स भी जो है तो छोटी छोटी उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, वो सिस्टम हमारा ना हमारा मजहब अलाउ करता है ना हमारा सोशल सेटअप अलाउ करता है। उसके लिए माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारियां, उसके लिए माशरे के ऊपर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट बच्चों को शुरू से कराएं कि क्या चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे जो इस तरह के जिनसी जुनूनी जो पागल लोग हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों के रोज केस आप देख रहे होते हो जो अपने टीवी पे आ रहे होते हैं कि जाती होगी, मार दिया गया। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज हमने इसको एड्रेस नहीं किया इशू को। इसको हमारे उलमा को भी एड्रेस करना चाहिए। इसमें हमारे माशरे के हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ट्रेनिंग दे। व्हाई वी आर शाई, उनको बताएं कि ये चीजें ठीक है, ये गलत है, ये कौन सी चीज किसको अलाउ है कि वो आपको टच कर सकता है, किसको अलाउ नहीं है कि वो आपको टच कर सकता है। और बच्चियों को चाहिए कि वो उनसे कहें एनफ इज एनफ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी सर हम बढ़ते हैं करियर काउंसलिंग की तरफ ना, कि स्टूडेंट्स की करियर की जो काउंसलिंग है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि हमने देखा है कि स्टूडेंट काउंसलर तो मौजूद हैं हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, लेकिन इनिशियल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एजुकेशन की काउंसलिंग की जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जो आपने कहा ना जी कि यूनिवर्सिटीज में मौजूद है, वो मैं नहीं समझता कि प्रॉपर सिस्टम अभी भी इवाल्व हुआ है यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग की कोई इस तरह की स्ट्रक्चर सिस्टम इवाल्व हो। वो तो सिर्फ ये है कि जो पोस्टें आई लगा दी, लोगों को बता दिए ये अप्लाई कर सकते हैं। ये जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है यंग एज से। आप जापान को देखें, आप जिन अच्छी सोसाइटीज ने डेवलप किया है, वो अपने बच्चों को शुरू से उनकी ग्रूमिंग करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि उनकी माइंडसेट या उनकी एप्टीट्यूड किस तरफ है और उस तरफ उसको जो है उसको फिर वो आगे बढ़ाया जाता है और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम पीयर प्रेशर पे वालिदैन की वजह से, हम छोटे थे तो बचपन से कहा जाता था डॉक्टर बनेंगे जी, ठीक है, या फिर बाद में आगे जी पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, 2-3 फील्ड होते थे। अब तो इतनी डाइवर्सिटी हो गई हुई है और उसके लिए बच्चे हमारे माशाल्लाह स्मार्ट हो गए, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने और खासकर ये आईटी का ये कंप्यूटर जो वेबसाइट है इसके बेस पे या गूगल पे सर्च करके वो खुद भी देख लेते हैं कि किस तरफ ट्रेंड है। और फिर पेयर के साथ भी उनका प्रेशर भी होता है, नेचुरली कभी अच्छा बुरा भी दोनों चीज हो सकती है इसमें, लेकिन उनको खुद बहुत अवेयरनेस होती है। लेकिन ये होने के बावजूद मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपका पॉइंट है कि फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से ये काउंसलिंग होनी चाहिए कि आगे कौन कौन से फील्ड हैं, किस तरफ आप जा सकते हैं। शुरू से बच्चों को पता हो कि वो अपना माइंड बना लें और फिर नेचुरली जो बड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स हैं या उनके टीचर हैं, वो भी साथ साथ उनको एडवाइस करते रहते हैं कि भाई किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक स्ट्रक्चर सिस्टम होना चाहिए काउंसलिंग का, जिसकी वजह से हमारी यूथ को ये वो तो जाके जब देखते हैं अच्छा इसमें दाखिला नहीं मिला इसमें ले लें, इसमें दाखिला नहीं मिला इसमें ले लें, वो दिस इज नॉट गुड। आपको अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जाना चाहिए उस फील्ड के अंदर जिसके अंदर आप वो एक्सेल करना चाहते हैं। और फिर जब आप माशाल्लाह जब टॉप पे होती हैं तो फिर आपको वरी नहीं करना चाहिए कि आप, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सीट वेकेंट फॉर द टॉप पोजीशन। ठीक। अच्छा सर, किस तरह के प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है काउंसलिंग के थ्रू, अगर हम बात करें इंडिविजुअली गोल्स के लिए स्टूडेंट्स की? अच्छा, एकेडमिक काउंसलिंग दो मुख्तलिफ किस्म की काउंसलिंग होती है। जो पिछला इशू आपने को एजुकेशन का डिस्कस किया था, उसके हिसाब से भी काउंसलिंग कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फिर राइट्स और रॉन्ग के लिए भी काउंसलिंग कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर एकेडमिक काउंसलिंग के जो एसेंशियल है यूनिवर्सिटीज या कॉलेज या स्कूलों में, वो एकेडमिक काउंसलर्स होती हैं जो उनके सारे इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। हमारे वक्तों पे काउंसलिंग होती थी, लेकिन उसको ट्यूटोरियल ग्रुप बनाया की शक्ल में बनाया जाता था जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटीज में
ये ट्यूटोरियल ग्रुप बनते थे और मुख्तलिफ क्लासेस के लोग बच्चे इकट्ठे होके एक टीचर उनका मेंटर बना दिया जाता था, जिसको ट्यूटर कहते थे उस वक्त, कि वो ट्यूटर फिर उनके साथ बैठ के जनरल एजुकेशन पे भी डिस्कस करते थे और फिर उस पे बाकी सोशल इशू पे डिस्कस करते थे, माशरती जो बाकी इस तरह के इशू हैं उन पे भी डिस्कशन किया जाता था, स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन किया जाता था, डिबेट करवाए जाते थे, इस तरह की एक्टिविटी, ताकि जो मुकम्मल इंसान बनाने के लिए जो ग्रूमिंग जरूरत है वो साथ साथ चलती रहे। तो वो जिस उसकी शक्ल अब चेंज नेचुरली आप तो उसको काउंसलर की बात की जाती है, लेकिन मकसद वही था उस वक्त भी। तो आज का उसमें बल्कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त इतनी डाइवर्सिफाई इंफॉर्मेशन बच्चियों के पास अवेलेबल होती है थ्रू नेट, थ्रू ये जो आजकल मुख्तलिफ टूल्स आ गए हैं, तो कई दफा वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके लिए एक मेंटरिंग सिस्टम डेवलप हो, बाकायदा उनको मेंटर किया जाए, उनको ग्रूमिंग साथ हेल्प की जाए और उनको राइट और रॉन्ग और बेटर चॉइसेस के बारे में बताया जाए। ठीक। अच्छा सर, ये बताएंगे जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको इनिशियल लेवल पर एजुकेट करना चाहिए स्टूडेंट को, क्या उनको हायर करना चाहिए ताकि वो ये डिटरमिन कर सकें कि अगर को एजुकेशन है या करियर काउंसलिंग है, वो स्टूडेंट को जान सकें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, ताकि उनको डायरेक्ट पाथ पे रख सकें एजुकेशन के? बिल्कुल होना चाहिए, और ना सिर्फ ये बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों पे जब हमारे पास बदकिस्मती से वो टेररिज्म एक्सट्रीम पे था और धमाके हो रहे थे और टेररिस्ट हर तरफ दंदराते पे थे, अल्लाह ने मेहरबानी की, हमारी फोर्सेज और सब ने मिलकर उसको कंट्रोल कर लिया। उस वक्त आपने ये हम सब ने बड़ा कंसर्न ये फील हुआ और हमने नेचुरली अपने अदारों के साथ मिलकर उसकी रेमेडी भी की जब मैं उस वक्त एनटीसी में होता था। तो उसमें ये देखा गया कि पढ़े लिखे बच्चियां, इंजीनियर, डॉक्टर, बच्चे वो इस तरह की आइसोलेशन में डी ट्रैक हो गए और गलत हाथों में चले गए और वो सुसाइडर और इस तरह के और टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। तो ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हमने उसको चेक नहीं किया, हमने उस माशरे ने उसके लिए उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखी थी कि जो उनको बता सके कि कौन राइट है रॉन्ग है। ठीक है, तो ये और जरूरी है। जो हमारे माशरे में तशद्दुद हम देख रहे हैं इस वक्त बढ़ता जा रहा है, अभी रिसेंट सियालकोट का वाकया देख लें, एक जंगलीपन जो हमारे अंदर एक आ चुका है, उसके लिए भी तो और ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी यूथ को एक्सट्रीम जो थाट वाले लोगों हैं उनसे सेव किया जाए और उनको राइट और रॉन्ग बताया जाए। तो सर ये जो साइकोलॉजिस्ट टीचर होते हैं वो एजुकेशन में भी इन्वॉल्व होने चाहिए? बिल्कुल, मतलब जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट का टीचर है वही करे शाम को, आप इंडिपेंडेंट रखें ना, जिसको जिसकी ट्रेनिंग हो, बाय ट्रेनिंग वो इस तरह का साइकेट्रिक हो या साइकोलॉजिस्ट का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नहीं, सब्जेक्ट तो अपनी जगह इंट्रोड्यूस है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है इनिशियल लेवल पर, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया जाता है। एक आपको एक कंसल्टेंट टाइप इस तरह का मेंटर या एक बिहेवियर साइंस का एक अच्छा बंदा लेके उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उसको लगाया जाए कि जो बच्चों के साथ मुख्तलिफ लेवल पे सेशन करे और उनको बताए क्या चीज ठीक है क्या गलत है, किस तरह उनका रीमोटिवेट कैसे किया जाता है, उनकी री इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, उनके माइंड की, उनको रीएट्रीगेट कैसे किया जाए कि जो सही बातें हैं कैसे उनको बताया जाए। जरूरी नहीं है कि जो वेस्ट या ये जो अच्छी अच्छी चीजें हमें नजर आती हैं ये एक्चुअली अच्छी हों। हमें अपने मुआशरे के तहत, अपने उस कानून कायदे के तहत और अपनी जो हमारा सोशल सेटअप है उसके तहत रहते हुए लोगों को राइट और रॉन्ग की को डिफरेंशिएट कराना चाहिए यूथ को, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल सर, इसके थ्रू क्योंकि हम टीचर्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको अभी क्या लगता है कि हुकूमत को क्या लाहेमल इख्तियार करना चाहिए को एजुकेशन के हवाले से और करियर काउंसलिंग के हवाले से एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करने के लिए? देखिए, हर काम हुकूमत पे तो नहीं डाल सकते ना, हुकूमत के अपने मसले खत्म नहीं होते और इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेरा ख्याल है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ आर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज, दे शुड डू इट। यूनिवर्सिटीज को शुरू करना चाहिए, चले नीचे नहीं हो सकता, उनके पास फाइनेंशियल इशू है, और फिर यूनिवर्सिटीज को खासकर जिन यूनिवर्सिटी में स्ट्रांग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इवन एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उनको कुछ लोगों को ट्रेन करके और फिर जो सराउंडिंग में आपके स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपनी पूरी करेंगे। हर चीज गवर्नमेंट करके देगी तो फिर अल्लाह खैर करे, पता नहीं आपकी मेरी उम्र में तो कोई चीज नहीं होने वाली।
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद, साबिक चेयरमैन HEC के, इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, आज हमने जो डिस्कशन की है कि मर्द और औरत दोनों पर जो है वो एजुकेशन जो है मस्ट है। आज का जो निज़ाम तालीम है उसके यकसा निज़ाम तालीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि को एजुकेशन को लाजिम बनाया जाए, ताकि जो है तमाम जो लोग हैं वो यकसा बुनियादों पर जो है वो एजुकेशन को हासिल कर सके। नाज़रीन, इसके अलावा हमने जो बात की है वो करियर काउंसलिंग को लेकर की है कि स्टूडेंट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो इनिशियल लेवल पर होना चाहिए एज अ टीचर, ताकि वो आपको टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी मॉनिटर कर सके, ताकि जो उनका जो फ्यूचर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आएगा ये किस ट्रैक पर हैं, और इसके अलावा को एजुकेशन में जो मसाइल पेश आते हैं उनको वो लुक आफ्टर कर सके। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।